एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। सरकार तो बनेगी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, हम लोग उनको नेता चुनेंगे। और 2029 के लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीटें। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब नई सरकार को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मंत्री परिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उनसे तथा मंत्री परिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के कार्यकाल संभालने तक पद पर बने रहें, यानी कि अगली सरकार के गठन तक नरेंद्र मोदी केयर टेकर प्रधानमंत्री रहेंगे। दोस्तों, तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तारीख भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि आज शाम दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम बैठक होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों खबर आ रही है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दबाव उनकी मांगों को पूरा करने का। दरअसल अब की बार एनडीए 400 पार तो नहीं कर पाया, लेकिन अब की बार एनडीए में मांगे बेशुमार हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल के लिए टीडीपी, जेडीयू, चिराग, मांझी और शिंदे की सभी की डिमांडें सामने आ रही हैं। आज तक की खबर के अनुसार जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की है। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 MOS चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे। एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। और 2029 के लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीटें। जहाँ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहाँ हम लोग सब रहेंगे। हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री या नेतृत्व करें भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, हम लोग उनको नेता चुनेंगे। खबरों के मुताबिक टीडीपी सहित अन्य सहयोगी दलों की तरफ से भी डिमांड आ रही है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली है दोस्तों, जिस पर टीडीपी दावा ठोकने लगी है। कहा जा रहा है कि नायडू 5 से लेकर 6 या फिर इससे ज्यादा भी मंत्रिमंडल मांग सकते हैं। जो मंत्रिमंडल मांग सकती है टीडीपी, उसमें लोकसभा स्पीकर का पद, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास एवं शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, सूचना एवं प्रसारण, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग शामिल है। मंत्रालय में इन डिमांडों के अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट की भी मांग कर सकते हैं। ये उनकी काफी पुरानी मांग है दोस्तों। नायडू और नीतीश ही हैं जो इस समय एनडीए की सरकार में किंग मेकर बने हुए हैं। अगर गलती से भी इनकी मांगे नहीं पूरी की जाती तो एनडीए को इसका भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता कैसा है ये किसी से छुपा नहीं हुआ। पहला मौका मिलते ही चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ने को लेकर कोई संदेह नहीं है। बिहार के नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड तो सभी जानते हैं। चाचा की बात नहीं मानी गई तो वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू ही है दोस्तों जो कि एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी है। इसके बाद शिवसेना, एलजेपी, रामविलास और जेडीएस है। सीटों के लिहाज से देखें तो टीडीपी 16 सीटों के साथ सबसे बड़ा एनडीए का सहयोगी है। वहीं जेडीयू को 12 सीटें मिली है, शिवसेना को 7, एलजेपी, रामविलास को 5 और जेडीएस को 2 सीटों के साथ ये सभी 5 पार्टियां मुख्य सहयोगी यानी कि बड़े सहयोगी एनडीए के बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी सबकी डिमांडों के दबाव में है।
बहुमत बीजेपी को मिली नहीं है, उसके पास बहुमत से कम 240 सीटें हैं। ऐसे में अपने सहयोगी की बात मानने के अलावा बीजेपी के पास कोई और चारा नहीं बचता है। बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीती, जबकि विपक्ष भारत ब्लॉक यानी कि इंडिया ब्लॉक 234 सीटों पर आगे रहा, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतने में कामयाब रही, जो 2019 में 52 सीटों की तुलना में 47 सीट अधिक है। वहीं दोस्तों एनडीए का वोट शेयर भी इस बार कम हो गया है। दोस्तों अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि खिचड़ी सरकार क्या अपने सहयोगियों के मन के मुताबिक मंत्रिमंडल उन्हें दे पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।